दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पे टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। चलिए हेडिंग डाले काउंटिंग फिगर्स। देखो, सबसे पहले ये तो एक छोटा सा फिगर है ना, काउंटिंग फिगर, जो 15 ट्रायंगल गिन के ला रहा है, ठीक है। इतना दिया तो बना लोगे, ठीक है। इसी में मैं और ये लाइन जोड़ दूँ ना, तो यहाँ पर में 3 घंटा मिलता है 150 क्वेश्चन में, तो 3 घंटे में बस यही करते बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो 2 तरीका बताऊँगा। एक तो इसको गिनने का तरीका, अगर हमको एक ट्रिक नहीं मालूम हो तो कैसे गिनेंगे, 2 तरीका हो। पहला तरीका हो, और दूसरा कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जाते हैं। फॉर्मूला नहीं मालूम है उसका, ये पैटर्न है तो इसी तरीके से बनता है। सबसे पहले बताता हूँ कि अगर इसको नॉर्मली गिनना हो तो कैसे गिनेंगे। अभी पहले देख लो ना इधर, ये ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होता है, आप पहला इनको एक ही ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ये बर्मुडा ट्रायंगल, बस वही, ठीक है। दूसरा ये, अब ऐसे जब गिनने लगोगे ना तो कभी कभार क्या होता है कि पहले वाला भूल जाते हैं कि इसको मैं गिना हूँ कि नहीं गिना हूँ। तो सबसे बहुत दिन तक मैं भी गलती किया, फिर एक चीज़ दिमाग में है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, नंबरिंग दे दिए, ठीक है। नंबरिंग दे दिए, और नंबरिंग भी क्या, जहाँ जहाँ पे वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स मतलब जो बिंदु पॉइंट होता है, ठीक है, उसको नंबरिंग दे दी। ये 1 2 3 4 5 6 7, ABCD भी दे सकते हो, लेकिन 1 2 3 4 देना, ABCD जल्दी पकड़ में नहीं आता है ना। 1 2 3 4 5 6, अब कोई भी एक नंबर पकड़ना, जैसे 1, ठीक है, 1 के साथ 2, और फिर यहाँ से ट्रायंगल कैलकुलेट करते जाना, ठीक है। एक के साथ 2, 2 के साथ ये 1 2 3 ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक, 1 2 3। ये तरीका बता रहा हूँ कैसे, है ना। सबसे पहला काम नंबरिंग देना है, 1 2 3, ठीक। फिर ये 1 2 4 ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है। फिर 1 2 को पकड़े, फिर आगे जाओ, 5 बन रहा है, 1 2 6, फिर 1 2, 1 और 2 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन बैठ रह गया नहीं, एक एक लाइन से जाते जाना, देख लो एक आध कोई कौन बन रह गया, नहीं बन रहा, ठीक है। फिर 1 को पकड़े, 3, ऐसे ही जाते जाना ताकि कोई छूटे मत, ठीक है। 1 3 पकड़े, 1 3 4 एक ट्रायंगल है कि नहीं, देखो यार है, 1 3 4, फिर वैसे ही 1 3 5 बनेगा, 1 3 6, 1 3 7, 1 3 7 तक, ठीक है। अब 1 4 3 भी ट्रायंगल बनेगा क्या, लेकिन गिनेगा क्या, नहीं गिनेंगे ना, ये देखो ना 1 3 4 हो गया। अब ऐसे जब भी रिपीट आने की बात आए तो आप देख सकते हो कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिखे रहोगे तो फाइंड आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 4 को मैं पकड़ूँ तो 1 4 5, 1 4 6, 1 4 7, फिर 1 5 6, 1 5 7, और 1 6 7, ठीक है। 5 4 3 2 1, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये जुड़ो है 15 ट्रायंगल आया, 15 ट्रायंगल ये गिनते गिनते आया, ठीक है। लेकिन इसी का ट्रिक फॉर्म दे दिया रहता है, किताबों में मिल जाएगा, शायद किताब में मिले नहीं मिले, कोई ट्यूटर आपको बता देगा, ठीक है। और वही तरीका रहता है सॉल्व करने का। क्या करना है, इस टाइप के फॉर्मेट अगर आप देखो, है ना, जहाँ पे एक ट्रायंगल को कई टुकड़ों में बांटा हुआ है, ठीक, तो क्या कर देना, बस अंदर को नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5, और सारे को ऐड कर देना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अभी लिखना मत, देखते रहो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यही चीज़ यहाँ पे भी आया क्या, देखो ना, एक ट्रायंगल से स्टार्ट किया तो 5 यहाँ आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है,
तो वही चीज़ तो ये ट्रिक वाला भी किया। तो समझ आया कैसे काउंट करना है वो, और इसका ये वाला तरीका भी। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे एक और जोड़ दूँ, 2 और जोड़ दिया, चलो तो टोटल कितना ट्रायंगल आएंगे? मुझे बानी बताओ, टोटल बताओ ना, ट्रायंगल कितने आएंगे? यहाँ तक तो 15 आ रहा था। ठीक है, क्या किए, 6वां नंबरिंग है, 7वां नंबरिंग है, +6 +7 13 + 15 28 28। समझ आ रहा है? बना। अब इसको और ज़्यादा बढ़ा दो, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे लेकिन वो सेम पैटर्न फॉलो करता है तो बन जाएगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है बचा सकते हो। ठीक, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप फंसते हो, जैसे नंबर सीरीज़ का कोई क्वेश्चन हो गया, कितना भी पैटर्न करा लो, कोई ना कुछ पैटर्न ऐसे रहेंगे जो आपके शायद दिमाग में क्लिक ना करें। एक पजल टेस्ट होता है, ऐसे नंबर एक क्वेश्चन मार्क दे देगा, ऐसे कभी नंबर देखे हो? ऐसे क्वेश्चन में 10-10 15-20-20 मिनट समय निकालना पड़ता है। बनता जरूर है, कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ लॉजिक तो पकड़े गई, एक बार प्लस किए, एक बार माइनस किए, एक बार डिवीजन किए, एक बार सब्सट्रैक्शन किए, बनता है। लेकिन कब बनता है? जब आपके पास 15-20 मिनट समय एक्स्ट्रा हो। ठीक है, तो व्यापम में वो समय आप बाकी क्वेश्चन से बचा सकते हो। ये वाला कंसेप्ट समझ आया? तो काउंटिंग फिगर में पहला पैटर्न लिखो, फर्स्ट पैटर्न लिखो। और लिखना, जब ट्रायंगल को कई टुकड़ों में बांटा गया हो, ट्रायंगल को कई टुकड़ों में बांटा गया हो, त्रिभुज को, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, टुकड़ों में बांटा गया हो या सिस्टमेटिक तरीके से टुकड़े में बांटा गया हो, वो समझ जाओगे खैर डायग्राम देख के कैसे बांटा। मिस तो नहीं कर रहा? ठीक है, अब वही जो डायग्राम बनाए थे 5 उसको लिखो। ठीक है, ऐसे केस में नंबरिंग कर देना है ना, अगर उसमें लिखना चाहो तो लिख दो। ऐसे केस में 1 से लेके जितने ट्रायंगल हो नंबरिंग कर देना और सभी को जोड़ देना, सारे नंबर्स को जोड़ देना। वो अपने भाषा में लिख लो, समझा दिया हूँ। ठीक है, ठीक है, नंबरिंग करना है और वो 5 वाला डायग्राम बनाओ। ठीक है, 5 वाला डायग्राम बनाओ। ये 3 ट्रायंगल दिख रहा है इसमें, 6 वाला है और ये 2 वाला, सारे बनाओ और उसका सॉल्यूशन लिख लो। ठीक बना, बाकी सब कितने ट्रायंगल आए इधर और से? हाँ 6, पहला ठीक है। 1 + 2 + 3, ठीक है, कितना आसान है, सिर्फ नंबरिंग कर देना है। 1 + 2 + 3 है ना, 6 आ जाएगा। इधर कितना है? 1 2 3 4 5 6 21। ठीक है, इधर 1 और 2 3। ठीक है, और अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से भी काउंटिंग करने के जाओगे तो बस आंखों से मत पढ़िएगा, है ना, इसको नंबरिंग कर देना है ABCDEF, और वहाँ से जैसे मैं काउंटिंग करने का तरीका बता दिया। अब ये वाले ट्रायंगल, ये वाले पैटर्न में कोई दिक्कत आएगा क्या? नहीं, किसी कोई समझ नहीं है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न लाना, जब ट्रायंगल को बेस में बांटा गया हो, बेस मतलब होता है आधार, जब ट्रायंगल को बेस में बांटा गया हो, आधार, एक मिनट ये लगाया हुआ हूँ, पवन वर्मा सर, वर्मा सर, पांडे सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, आइए ना, बैठिए अंदर आ जाइए, मैं माइक लगाया हूँ, नहीं आ पाऊँगा दिया, ठीक, चेयर इधर से आ जाइए सर। ठीक है, बढ़िया। जब ट्रायंगल को बेस में बांटा गया है, अभी इसमें कितना ट्रायंगल दिख रहा है? एक दिख रहा है ना, कि वो भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तो एक ट्रायंगल ये। अब इसी को अगर मैं ये कर दूं, इसके कितने बेस हुए, कितने आधार हुए? 2, ठीक है, एक ये और एक ये 2, तो कितने ट्रायंगल होंगे बोला? अब इस केस में ना लिख लेना, जितने बेस उतने ट्रायंगल, जितने आधार उतने त्रिभुज, जितने आधार उतने त्रिभुज, जितने आधार उतने त्रिभुज। जितने आधार होते हैं त्रिभुज। अब इसी को जो मैं ये दे रहा हूँ, एक, देखो यहाँ पे टोटल 8 बेस हैं, कितने ट्रायंगल होंगे? 8, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई कन्फ्यूजन? ठीक नहीं, तो 2 तरीका बताया, एक जस्ट ग्लिम्स देख लीजिए, 2 तरीका बताया ट्रायंगल का। एक, जब ट्रायंगल को सिस्टमैटिक टुकड़ों में बांटा हो, जैसे ये 1 2 3, क्या करना है? 2 तरीका बताया था। पहला, इसको सारे वर्टेक्स को एक नाम दे दिए, ABCDEFGH या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करिए। और अगर डायरेक्ट ट्रिक की बात की जाए तो क्या, ये सबको 1 2 3 4 नंबरिंग दे देना और सारे को ऐड कर देना, 1 + 2 + 3 कितने आ जाएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग दे दिए, जोड़ दिए, ठीक। पहला पैटर्न ये देखे थे। दूसरा क्या देखे? बेस वाला, जिसमें बेस दिया हो, उसमें क्या लिखा है? बेस जितने होंगे उतने ही ट्रायंगल होंगे, उतने ही त्रिभुज होंगे। ये दोनों में क्लियर? कहीं कोई समस्या किसी को? नहीं। इधर सत्यम सर समझ आ रहा है? नहीं? अच्छा आया, चलो ठीक, पहली बार एक ही बार में उंडी मिलेगा, ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब इसके और क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। थर्ड पैटर्न लिखना, नोट करना, हाँ कर लो। थर्ड पैटर्न लिखिएगा। थर्ड पैटर्न, पैटर्न 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या बने? संयोग, पैटर्न 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। अब देखो, इसी में मैं अगर ये लकीर खींच दूँ, अब एक पैटर्न क्या पड़े? बेस वाला, और एक पैटर्न क्या करे? जब उसको सिस्टमैटिक टुकड़ों में बांटा हो, है ना। अब यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो इसमें क्या करना? सबसे पहले देखिए, जितने बेस उतने ट्रायंगल, ये बताया था मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बेस हैं? 1 और 2, ठीक है। इसको अलग अलग काउंट करो। इस बेस में देखो, इस बेस में नंबरिंग करोगे 1 2 3, इस बेस वाले में कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 1 + 2 + 3 6, क्लियर। इस बेस वाले में कितने ट्रायंगल होंगे? 1 + 2 + 3 6, दोनों समझ दोनों बेस के अपने अपने ट्रायंगल, और दोनों फिर लास्ट में जोड़ देना, 6 + 6 12, इतना समझ आया? कॉम्बिनेशन समझ आया कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं?
ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को एक और बेस बना देता, 2 बेस बना देता, बना पाओगे, 1 2 तीसरा और ये चौथा, क्या होता है 1 + 6 + 6 + 6 24, कोई दिक्कत है। लेकिन वही 24 को नॉर्मली काउंट करते जाओगे, ज़रूरी नहीं आपका एक्यूरेट आंसर है और समय बहुत व्यर्थ हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ पे इसका आंसर बताइए मुँह ज़बानी कितना आएगा। 63 ना। नितेश जी देखो, 1 + 6 ये एक बेस हो गया, ये वाला एक बेस हुआ, ये वाला एक बेस हुआ, ये वाला एक बेस हुआ। ठीक है, 6 + 6 + 6, सॉरी 6 + 6 बोलता हूँ। यहाँ पे भी 1 प्लस, इसको भी नंबरिंग करोगे, नंबरिंग तो उतना ही आना है ना। तो ये 1 + 2 + 3 4 5 6 करोगे तो कितना आएगा 21 21 21 63 आंसर है। लेकिन सोचो अगर ये 63 को 1 1 2 2 3 3 4 4 करके कैलकुलेट करते रहते तो 4 से 5 मिनट का आपका समय व्यर्थ होगा ना। ठीक है, रीजनिंग का 1 क्लास 1 मार्क्स आपको दिलाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब चलो ठीक है, ऐसे कर दूं तो कैसे बनाओगे। आप कैसे बनाओगे, थोड़ा सा बुद्धि प्रयोग करें अपना। मैं क्या बोला, जितने बेस उतने ट्रायंगल। ठीक है, अब हर एक बेस को पकड़ना, अलग अलग कैलकुलेट करना। ये वाले बेस से कितने हो गए, ये वाले बेस से कितने होंगे, 1 और 2 3। ठीक है, 3 लिख रहा हूँ। ये वाले बेस से 1 और 3, यहाँ पे एक बेस है क्या, तो ये भी नंबरिंग करोगे, 1 + 2 3 9 + 21 30। ठीक है, इस पैटर्न में किसी भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कहीं पे भी लकीर खींच दो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। कौन सा वाला, ये वाला, इतने बारीकियों पे ध्यान मत दीजिए। मैं चश्मा पहना हूँ तो नहीं दिख रहा मेरे को। एक आध और एग्जांपल अपने से लिख लेना ना, जैसे मैं मिटा दिया हूँ उसको, लेकिन उसको लिख के बना लेना, जितने बेस उतने ट्रायंगल। ठीक हुआ। चौथा पैटर्न लिखिए, चौथा पैटर्न लिखिए। जब किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर, जब किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर, रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत या आयत बोलते हैं, और स्क्वायर मतलब वर्ग। जब किसी रेक्टेंगल और आयत में या वर्ग में, स्क्वायर में, जब किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर, जब किसी वर्ग या आयत में ट्रायंगल काउंट होना करना हो, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज,
क्या बोला नेक्स्ट पैटर्न चौथा जब किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर में ट्रायंगल काउंट होना, ये दिख रहा है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों है, कैसे मालूम? हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता लेकिन हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। अब इसमें अगर ट्रायंगल कैलकुलेट करने जाओगे, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 4, उसके बाद क्या करना है बताया था? हाँ, इसमें नहीं जोड़ना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना 1 2 3 4 आया, टोटल कितने 4 है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। ऐसा क्यों 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि हर एक ट्रायंगल देखना, अगर यहाँ से एक लकीर खींच जाएगा ना तो ये वाला ट्रायंगल 2 बन जाता है, 1 और 2, ये हर टोक 2 2 2 में बांटते जाता है, दुगना करते हैं, ठीक है। फिर भी लॉजिक पे नहीं जाना है, ऐसे अगर फिगर्स आए तो क्या बना 1 2 3 4 नंबरिंग काउंट करना और मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट एक इसी में अगर ये वाला एग्जांपल लिख लो, ऐसा लग रहा है इजी है। ये रेलवे के एनटीपीसी में मेरे भी आया था, इस प्रकार का आगे वाला फिगर बताऊंगा, नहीं बना मेरे से। उस टाइम मालूम नहीं था कि ऐसे बनाते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन छूटा तो जाके घर में देखा कि कैसे बनाते हैं उसको। हाँ 6 × 2 वही आगे बता रहा हूँ। ठीक है, इतना समझा। सॉरी, अब देखो 1 2 3 4 नंबरिंग काउंट करना, फाइनल नंबर को दुगना कर देना, ठीक है। तो 4 × 2 8 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बन रहे, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितने 8 कितने ट्रायंगल हो जाएगा, 8 × 2 16, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 16 ट्रायंगल को अगर नॉर्मली कैलकुलेट करने जाते ना, एक ये ट्रायंगल बन रहा है कि ये एक ये कहीं ना कहीं से छूटता आपसे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना, सीधा नंबरिंग करना, फाइनल लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ रहा है इधर, ठीक। 8 × 2 ये वाला भी बना लो। देखो इसमें क्या किए, नंबरिंग किए 1 2। अब ये 2 अलग अलग बॉक्स हो गए, 2 अलग अलग रेक्टेंगल हो गए, दोनों को अलग, जैसे बेस बना देने से वो 2 अलग अलग हम इंडिविजुअल फॉर्म में लेके कैलकुलेट कर रहे थे, वैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 × 2 ये कितना हो गया 16। इसके ट्रायंगल अलग, अब यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 करके, ये भी 8 आएगा। 8 × 2 16, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा, ठीक है 32 ट्रायंगल। ये मेरे रेलवे एनटीपीसी का 80 क्वेश्चन बनाने के बाद 81वां क्वेश्चन इसी को पकड़ा, 10-12 मिनट बचे थे मेरे पास और इसी को पकड़ा रह गया, बना नहीं था, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल कैलकुलेट करना जा रहा था, ठीक। लेकिन ये कितना आसान है, बस नंबरिंग कर दो और डबल से उसके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। समझा? ये बनेगा, ये वाला एग्जांपल बनाओ, कॉपी में नोट करो।
हाँ बताऊँ उसको पाँचों पैटर्न। ये वाला बन गया होगा ना। इसमें एक एग्जांपल यही सेम डायग्राम बनाना, उसी में मत ऐड कर देना, एक और ये बना लेना, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लो ना। इसका कितना आएगा 16 + 16 + 16 48। लिख लो एग्जांपल बनाना। नेक्स्ट पैटर्न लिख लेना, जो भी छठवां सातवां जो भी पैटर्न लिख रहे होगे, पांचवा पैटर्न लिखना, और ये वाला डायग्राम बनाना ऐसा। हाँ ये वाला बनाओ, उसके बाद बता रहा हूँ। पैटर्न का नाम लिखना, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। ऐसे केस में क्या करना है, ट्रायंगल के अंदर दिख रहा है ना, इसको 1 2 3 4, ठीक है, ये किया, 4 ट्रायंगल हुए, और ऐसे होंगे भी 4 ही ट्रायंगल, ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, और एक ये बड़ा वाला 5वां ट्रायंगल, ठीक, समझ आ रहा है। तो कितने हो गए, 4 + 1, हमेशा ये 5 बनेगा। इसी में मैं एक फिगर और जोड़ दूँ अंदर, ये ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल नहीं, 6 नहीं, इस ट्रायंगल के अंदर 4 बॉक्स है, ठीक है। फिर ये वाले ट्रायंगल के अंदर ऐसे 4 बॉक्स बनेंगे, ये ट्रायंगल के अंदर 4 बॉक्स, फिर इस ट्रायंगल के अंदर 1 2 और ये बड़ा वाला हिस्सा और ये 4, फिर लास्ट में एक पूरा बड़ा ट्रायंगल 1। तो ये कितना हो गया, 9 आंसर। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे 4 + 1 किए 5, तो यहाँ पे भी 4 + 1, फिर 4 + 1 क्यों नहीं किए? आ रहा किसी के दिमाग में कि यही नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई नहीं, फिर से बताओ। ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल घुसा है इसमें, ठीक, इतना क्लियर। ऐसे केस में क्या करना, इसको भी नंबरिंग कर देना, कितने गिनना, ट्रायंगल 1 2 3 और 4, ये सीधा सीधा गिना जाएगा। कैसे गिनाएगा, ये 4 ट्रायंगल तो ये हुए, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो कितने हुए, 4 + 1 5, ठीक, ये समझ आया, इसको नोट करो, फिर बताओ। इधर रख दो, दिखाओ। ठीक, ये वाला 4 + 1 कैसे ट्रायंगल हो, नॉर्मल गिन भी सकते हो, है ना।
इसमें भी देखो ये बाहर वाला ट्रायंगल छोड़ दो, ये वाला ट्रायंगल की बात अगर मैं करूँ तो ये भी कितना हुआ 1 2 3 4 लगभग मिलता जुलता ये है ना, बस इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, अगर मैं भी इसको उल्टा करूँ तो बनेगा 1 2 3 4, तो ये वाले कितने ट्रायंगल हुए 5। ठीक है 5। अब फिर मैं इसको करना चाहूँ 1 2, ये वाला 3 4 और एक बड़ा ट्रायंगल 5, तो 5 + 5 कितने हुए 10। लेकिन 10 नहीं आता, 9 आता है। क्यों? ये 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये मैं अगर गिन लूँ, ठीक है, इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ। ठीक, तो ये 5 तो हो गए। फिर जब मैं इसको गिनना चालू करूँ 1 2 3 और ये चौथा वाला तो ऑलरेडी गिना चुका है ना, समझ आ रहा है कैसे गिना हुआ है वो। ये छोटे छोटे ट्रायंगल का बड़ा ट्रायंगल तो यही वाला था, गिना गया, इसलिए हम लोग एक को ऐड डबल नहीं करते। तो ऐसे में क्या करना है 4 1 2 3 4 4, फिर 1 2 3 4 4 और सबसे लास्ट में बड़ा वाला ट्रायंगल 1। ठीक है, तो टोटल आ गया 9। किसी को कोई समस्या कि अभी भी चेहरे के रंग उड़े हुए दिख रहे? आ गया पक्का? ठीक, क्लियर। ये वाला एग्जांपल नोट कर लो। यार समझ आ रहा है वर्मा सर? ठीक, जॉब में जाते क्या आप कहीं? अच्छा ठीक है। उसका CSCB का नोटिफिकेशन देखे सभी? ठीक है ना। एक सेम डायग्राम यही बनाना ऐसा, और उसके अंदर एक और ट्रायंगल जोड़ देना। क्या बात रहे हो? हाँ, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। इसका आंसर कितना रहा बताना उस। हाँ 4 + 4 ठीक है 12। अब उसके अंदर एक और अगर ट्रायंगल जोड़ दूँ मैं यहाँ, ठीक है 16 + 1 17 आ जाएगा। तो सारे अब समझ आ गया कैसे बनाना। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ एग्ज़ाम में देखते तो बहुत बड़ा फिगर लगता है ना। अब नेक्स्ट पैटर्न लिखना, इसको बना लो पहले। हाँ 17 4 + 4 + 4 + 1। हाँ 13 नहीं, देखो ना एक ट्रायंगल और घुसा दिया हूँ, वो 13 ये वाले को हटा के 13 हो जाएगा। एक ट्रायंगल और बनाने बोला तो उसमें वो 17 हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट पैटर्न लिखना जो भी 7वां नंबर का होगा। सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक फिगर को बोलते हैं सममितीय आकृति। सममितीय आकृति। ऐसे ट्रायंगल बनाना एक। हाँ ऐसे ही बना, मेरे को भी देख के बनाना पड़ता है इसे। इसमें एक्चुअल में ये ऐसा ना होकर
ऐसा रहता, ऐसा ना, ठीक है, एक आध दो ट्रायंगल छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम में पूरा पूरा ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर, सममितीय आकृति, मतलब लगभग हर ट्रायंगल बराबर 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 दिख रहे थे। वही भी एक सिमेट्रिक फिगर था जो अभी इससे पहले देखे। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, अब इसी को मैं एक और ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ, अगर ये एक और में डिवाइड होता है 4, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, बस काउंट करना है कितना है, 1 2 3, मतलब एक ये बक्सा, एक ये बक्सा, एक ये बक्सा। ठीक, तो अगर मैं डायरेक्ट ये लूँ, एक ये ट्रायंगल, ये भी अपने आप में एक सिमेट्रिक फिगर है, एक ही फिगर है, तो इसका ट्रायंगल होता है 1। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, ये भी एक प्रकार का सिमेट्रिक फिगर था। इसमें कितने बक्से हैं, 1 और 2, तो 2 4 बक्से नहीं है, 1 और 2 बक्से ना, ये वाला एक और ये वाला एक। ठीक है, तो इसमें कितने ट्रायंगल आए थे, 5 आए थे, 4 + 1। ठीक है, तो जब ट्रायंगल 1 रहे तो ट्रायंगल 1 ही आता है, जब ये 2 रहे तो ट्रायंगल कितने आते हैं, 5 ट्रायंगल। ठीक है, अब ये 3 4 5 उससे ऊपर पूछा नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं देखा, तो मैं क्या किया, जो स्टैटिक पोर्शन है, हम लोग टेबल वगैरह क्यों याद करते जाते हैं, टेबल स्क्वायर क्यूब, स्टैटिक पोर्शन है ना यार, चेक वो नहीं होगा चेंज नहीं होगा। 18 × 19 सर बोलूँ तो चेंज नहीं होगा। अगर वो आपको याद है तो 1 सेकंड में आंसर आएगा, और नहीं याद है तो 18 × 19 करोगे, टाइम लगेगा नहीं, 10 सेकंड 15 सेकंड, आप 10-15 सेकंड बहुत पीछे हो जाते हो 10-15 सेकंड से। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उसको जाके याद करने की कोशिश करते हैं। 11 का क्यूब अगर निकालने बैठे, 11 × 11 121 आया, फिर 121 को इंटू किए 11 से, तब जाके 1331 ला रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं 10-15-20 सेकंड पीछे हो रहे हो ना किसी से। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको याद करके जाने का प्रयास करते हैं। तो सिर्फ टेबल और स्क्वायर क्यूब क्यों याद रखें, मैं क्या किया, जितने भी मैथ्स में जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन हमेशा 5 आएगा, जो लंब बटे कर्ण, क्या बोलते हैं उसको, विकर्ण, विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये रहता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसमें क्या किया, मैं कॉम्बिनेशन देख लिया, अगर ये 5 रहेगा तो हमेशा ये 3 और 4 ही बैठेगा, ये अगर 8 रहा, ये 10 रहा, तो हमेशा 6 और 8 बैठेगा। तो ऐसे जितने भी मैथ्स में स्टैटिक पोर्शन आते हैं ना, उसको मैं नोट कर लिया अलग से, और उसको मैं रट के जाता हूँ, क्यों, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, समय बचता है। ठीक, तो ऐसे भी जब फिगर रहे, इसका मैं 4था-5वां कॉलम नहीं बना रहा हूँ, 4था-5वां मंजिल, ऐसे रहे तो सीधा लिखना, इस प्रकार का फिगर पहले बना लो और लिखना। अगर ट्रायंगल, मतलब अगर एक बक्सा रहे तो ट्रायंगल कितना, 1 2 रहे तो 5, 3 रहे तो 13, 4 रहे तो 27, 5 रहे तो 48। याद करके इसको चले जाना, इससे ऊपर छठा वाला पूछा नहीं है, और अगर पूछ दिया तो कैसे करोगे, नंबरिंग डालना और काउंट कर देना। एक रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 5, 3 रहेगा तो 13, 4 रहेगा तो 27, 5 रहेगा तो 48, 6 रहेगा तो क्या, एग्जाम में क्वेश्चन देखा नहीं तो वहाँ से मेरे को निकालते बना नहीं, खुद से डायग्राम, तो एक मतलब ये डायग्राम ही नहीं बनता। हाँ 13, ये 13 है, 15 नहीं है, 13 है, 3 रहेगा तो 13। हाँ 27, ठीक, यह 48 48 याद रहेगा। ऐसा ये सिमेट्रिक फिगर अगर देगा, सममितीय आकृति बोलते हैं उसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कैलकुलेट कर लेना। इससे बाहर का मैं देखा नहीं, छठवां पैटर्न मेरे को कभी मिला नहीं जिसमें 6 खंड हो। ठीक है, तो उसका आंसर इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे।
और डायग्राम बना के अपन कैलकुलेट कर नहीं सकते, ठीक है। तो 5 तक आया 48। अब किसी एग्ज़ाम में या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और 6 खंड वाला देखे तो उसको नोट डाउन कर लेना और रट लेना। अब एग्ज़ाम में जब जाओगे तो इसको याद करके जाना, 4 रहेगा तो 27, 5 रहेगा तो 48, तो कितना समय बच जाएगा सोचो, 1 सेकंड, और वहीं लगाते 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लग जाता है अगर इसको डाउनलोड कैलकुलेट करेंगे, तो समय का खेल हो जाता है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, बन तो सभी जाएगा, मैथ्स रीजनिंग सही समय पर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो कितने अच्छे होंगे इंजीनियर को क्या सोचते हैं, मतलब जो भी इंजीनियरिंग है मैथ्स बैकग्राउंड तो किया हुआ है, 11वीं 12वीं मैथ्स लेके पढ़ा हुआ, उसके बाद भी मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो क्या सोचते हो उससे नहीं बनता होगा मैथ्स, थोड़ा सा समय लेगा तो उससे भी बन जाएगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं स्पीड में मार खा जाते हैं इंजीनियर, ठीक है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो भी स्पीड में मार खा जाते हैं। इतना समझ आया। पहला पैटर्न देखना मत, क्या बताया था, ट्रायंगल को बराबर बराबर सिस्टमेटिक टुकड़ों में जब बांटे थे, कैसे ट्रायंगल निकाले थे याद करो, काउंट किए थे, नंबरिंग कर दिए थे, एक एक बक्से 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, और सभी को ऐड कर दिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। अब वो 7 रहे 10 12 रहे कितना भी रहे बन जाएगा, कुछ काम नहीं, ठीक, गिनना नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या बताया, दूसरा पैटर्न बेस वाला, जितना बेस उतने ट्रायंगल, जितने आधार उतने त्रिभुज, क्लियर। तीसरा पैटर्न में दोनों को कंबाइन कर दिए थे, तो क्या कहते हैं, एक एक बेस वाले ट्रायंगल को इंडिविजुअल माने और उसके अंदर देख लिए कि कितने ट्रायंगल हैं, ठीक। चौथा पैटर्न क्या देखा था, स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर मतलब वर्ग, रेक्टेंगल मतलब आयत, ठीक है, उसके अंदर कितने त्रिभुज हैं वो गणना करना देखे थे। क्या किए थे, नंबरिंग किए थे 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला जो भी नंबर आया उसको दुगना कर दिए। क्यों बताया था, एक अगर स्क्वायर को 2 भाग में काटोगे, देखो ना यार, इसको मैं अगर एक लकीर काटूँ ना, दो ट्रायंगल बन गए ना, एक लकीर डालने से, एक डायगोनल डालने से, तो इस कारण उसको दुगना करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या पैटर्न देखें, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है ना, अब उसमें क्या किए थे, 4 + 1, 4 + 4 + 1, 4 + 4 + 4 + 1, फिर और ऐसी कैरी ऑन करते जाना, ठीक। वो ट्रायंगल समझ आया। फिर एक क्या देखें, सिमेट्रिक फिगर सममितीय आकृति, अब उसको और उसका डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझ जाओगे ना मैप को देख के, मतलब वो डायग्राम देख के समझ जाओगे कि क्या बताना चाह रहा हूँ। सिमेट्रिक फिगर मतलब सब आकृतियाँ एक ही बराबर की दिखती, सारे ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसे में क्या बोला, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, रट लेना, और नहीं तो क्या सबको नाम दे देना। बेसिक जो ट्रेडिशनल मेथड है, क्या करना है, इसको 1 2 3 4 5 जितने भी वर्टेक्स है सबको अलग अलग नाम दे देना, 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3, 1 से इतना ट्रायंगल बन रहा है, फिर 1 4 और ये जो भी नंबर रहेगा 7 8 ऐसे बनाना, तो वो कितना लंबा पड़ जाएगा। इसलिए मैं क्या बोला, सीधे 5 से ऊपर कभी मैं किसी एग्ज़ाम में पूछते देखा नहीं, तो शायद ही कहीं पूछेगा, है ना। 5 तक ही देता है ट्रायंगल, और कितना ट्रायंगल बनाएगा उसका पेपर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का 1, 2 का 5, 3 का 13, 4 का 27, 5 का 48, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं, ठीक है। इतना रिवाइज करके रखिए। जाना है, अच्छा ठीक है ओके भाई। पहला दिन रहेगा क्या कॉलेज का, आज एडमिशन है, ठीक है ठीक है। ये होमवर्क था, ये क्या आया, इसका आंसर 36 निकाल के देख लेना, ठीक है। इसका 21 आएगा, इसका देखो एक बेस पकड़े 1 + 2, ये 3 हो गया ट्रायंगल, 1 + 2 + 3 6 हो गया, ठीक है। फिर ये 1 2 3 4, इसका आ जाएगा 10, फिर ये एक बेस हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 21 आता है, ठीक है। फिर ये भी 1 2 3 4 5 6 21, कितना आ रहा है भाई, हाँ नीचे वाला भी छोड़ दिए थे क्या, 61 आएगा, ठीक है। 3 6 9 9 19 40 61, ठीक बना। ये आसान था, इसका 16 16 32 आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, पहले वाले में 3, ये देखो ना इसका बेस है 1 और 2, 1 + 2 3, ये लिए ना मैडम, एक ये 1 2 3 काउंट किए, 1 + 2 + 3, ये जितने बेस उतने ट्रायंगल बोला, अब सिर्फ इसको काउंट करो, ठीक है। तो 1 + 2 + 3,
नहीं हुआ सर उसके कोई ये देखो मैं क्या बताया, जितने बेस उतने ट्रायंगल, ये एक बेस है। अगर मैं ये बोल दूं तो यहाँ कितने ट्रायंगल, सबसे दूसरा पैटर्न था एक बेस एक ट्रायंगल, दो बेस दो ट्रायंगल। अब अगर इसी में मैं ये खींच दूं, ठीक है, तो इसका 1 2 3 और ये पूरा एक, ये 4 ट्रायंगल हुआ, 1 + 2 + 3 ये कितना हो गया 6, और एक 7वां ट्रायंगल ये वाला। जितने बेस होंगे उसको अलग से इंडिविजुअल ट्रायंगल मान के, है ना, अलग ट्रायंगल त्रिभुज मान के उसका कैलकुलेशन करना। अब यहाँ पे बाकी चीज़ को मत देखो, बस ये इतने ट्रायंगल को देखो, ये वाला पोर्शन। इसको मैं से अगर अलग कर दूं तो क्या रहा है 1 और 2, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 3, पहला पैटर्न। तो ये ट्रायंगल को अलग कर दो 3। फिर ये वाले को देखो, ये इस बेस को एक अलग मान लो इकाई। इसमें देखो कुछ इस प्रकार का मिलेगा अगर इसको अलग कर दोगे तो। इसमें 1 2 3, अब जो पहला पैटर्न था 1 + 2 + 3 कितना आया था 6 आया ट्रायंगल, है ना, तो ये 6 ठीक। अब ये वाले को मानोगे, इसको अलग बेस मान के इसको कैलकुलेट करोगे, किस प्रकार की आकृति बनेगी। ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने ट्रायंगल आएंगे भाई 10 आएंगे, तो वही किया हूँ 10। फिर ये वाला बेस को ले लिए, इस बेस में कितने आएंगे 21 आएंगे। एक ये वाला बेस ले लिए, इसमें कितने आएंगे 21, टोटल 61। अब समझ आया, अभी नहीं क्लियर हुआ। पहला पैटर्न और दूसरे पैटर्न का कॉम्बिनेशन बताया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना उसको, एक बार आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पैटर्न लिखिए। पैटर्न लिखना 5 स्टार, हाँ 5 स्टार वाले ट्रायंगल। देखो जो स्टार बनते हैं ना, दो तरीके के हम लोग बचपन में बनाए होंगे। एक ये बनाते ट्रायंगल स्टार, है ना, और एक ऐसा। ठीक, इसमें कितना 1 2 3 4 5, बाहर वाला देखो कितने दिख रहे हैं 5 दिख रहे हैं। ये अंदर को छोड़ दिया वाला 1 2 3 4 5, और इसमें बाहर वाला देखो कितना 1 2 3 4 5 6। तो कहीं कहीं स्टार जैसे दिख रहे हैं, स्टार की आकृति है। इसमें भी सीधा याद रखोगे 5 वाले में 10 ट्रायंगल होते हैं और 6 वाले में होते हैं आपके 8 + 6 14। इसमें होते हैं 8, 5 वाले में होंगे 10, लेकिन 6 वाले में होते हैं 8। पूछोगे कैसे, मैं भी वही सोचा था कैसे। ये देखो 1 2 3 4 5, ये अपने आप में एक ट्रायंगल है यहाँ तक, ये अपने आप में एक ऐसे ट्रायंगल है यहाँ तक। ऐसी कर करके 2 ट्रायंगल काउंट हो जाते हैं। 5 × 2 ये करना 10, लेकिन ये 6 वाले में आपको सोचोगे कि 10 से ज़्यादा आएगा, है ना, 10 से ज़्यादा। लेकिन देखो कैसे, एक बस ये ट्रायंगल बन रहा है, एक बस ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक ये, ऐसे करके 6 ट्रायंगल तो बने ही। और 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं, ये वाला। उसके अलावा देख लो कहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बनेगा उसके अलावा। तो 5 वाले में 10 आता है, 6 वाले में 8 आता है, उसको रट लेना। इससे और ऊपर स्टार होते हैं क्या 6 8 वाले, नहीं होते ना, इससे और ऐसा स्टार बनता नहीं है। या तो ये 5 की आकृति वाली बनेगी या 6 की आकृति वाली, इसके अलावा और कोई स्टार नहीं बनता। तो स्टार वाले हो गए, जब 5 रहे तो 6, 6 रहे तो 8। फाइव स्टार बनाऊँ, खिलाऊँ, अच्छा बताऊँ बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। 5 स्टार वाले में हमेशा 10 ट्रायंगल रहेंगे, बस ये याद रखना है। 5 × 2 करते हैं। ट्रायंगल कैसे बन रहा है देखो, अगर मैं ये वाले को लूँ, एक ये ट्रायंगल बना,
ठीक है। अच्छा, एक ये ट्रायंगल, ये वाला, ये बना, इसी को मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, ये वाला, ये देखो एक ये ट्रायंगल बना, इसको मिटा दूं अगर मैं, ये देखो, है ना, ये देखो, अब ये क्या हुआ, एक ट्रायंगल, है ना, और एक ये था। अब ये आकृति को समझो, अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला एक ट्रायंगल तो बन ही रहा है, साथ में ये वाला हिस्सा भी एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब वहाँ पे 2 ट्रायंगल होंगे। ऐसी टोटल कितने, 5, 1 2 3 4 5, तो जस्ट डबल हो जाएगा ना, 10। समझ आया, एक को समझा दिया, बाकी और नहीं बना रहा हूँ। अब इसी को देखो, ये वाली आकृति देखते, जहाँ पे 3 लिया उसको देखो, इसको मिटा दो तो ये कि ये छोटा सा ट्रायंगल हो गया। अब इसका बड़ा वाला ट्रायंगल कैसे बनेगा, गलत उड़ा लिए ये, ठीक है, ये सब मिटा दिया तो ये बन गया। तो एक एक हिस्सा 2-2 ट्रायंगल बना रहा है, तो ऐसे कितने हिस्से, 5 हिस्से हैं, तो हर हिस्से 2-2 ट्रायंगल बनाएंगे तो 5 × 2 10 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो आकृति नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एक बना रहा है तो एक ही बनाएगा, इसके साथ और दूसरा जुड़ता नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, और ये बड़े बड़े ट्रायंगल, ठीक है। अब बोलोगे कि ये वाला बना रहे हैं, ये तो बन रहा है, तो एक ही बार काउंट होगा, समझ पा रहे हो। अच्छा, 5 स्टार कैसे बनाओ ये बोल रहे थे, कुछ नहीं, ये खींचो, चलो खींचो, बनाओ, ये बीचों बीच है, ऊपर उठाओ, इधर करो, ठीक, हो गया 5 स्टार कैसे बना। ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ट्रायंगल 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 फिर भी पढ़ना है, चलो ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल ट्रायंगल ज़्यादा हो गया, कंजर लग गया, चलो 10 मिनट बचे हैं, तो ट्रायंगल वाला स्किप कर दो, पेज छोड़ दो उसको ना। कितना पेज छोड़ोगे, अभी तक कितने पेज छोड़े हो, कितना पेज में बना है इतना, तो जितना पेज बना उतना पेज छोड़ दो। हाँ जी, वही बोलो, जितना पेज बना उतना पेज छोड़ देना। अब लिखना रेक्टेंगल या स्क्वायर कैलकुलेशन। अभी तक क्या ट्रायंगल की गणना कर रहे थे, त्रिभुजों की गणना कर रहे थे, ट्रायंगल्स काउंट कर रहे थे। अब काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत ना, आयत, 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 ठीक है। आयत क्या होता है मालूम, उर्दू वर्ड आयत, हाँ, किसी को भी भेजे नहीं हो लग रहा है कुरान की आयत बोलते हैं ना, जैसे हमारा श्लोक होता है वैसी वो श्लोक, श्लोक आयत, जैसे पढ़ लिया है तुझे आयत की तरह, कोई गाना है ना, पढ़ लिया तुझे आयत की तरह, बस वैसे नहीं, ये आयत नहीं, वाला आयत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखे, हाँ, रेक्टेंगल को काट के स्क्वायर कर लो। आयत आयत हो गया, तो आयत वाला पहले बता देता हूँ, चलो, सॉरी, स्क्वायर वर्ग होता है, हाँ, इसको रेक्टेंगल कर लो, स्क्वायर बना लो, स्क्वायर, कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर, वर्ग की गणना। मैं तो बता रहा था यार, आप ही लोग आयत आयत करके कन्फ्यूज कर दिए। कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है, देखो, जब स्क्वायर या रेक्टेंगल दिया रहो, है ना,
स्क्वायर या रेक्टेंगल दिया हुआ हो और उसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल पूछा हुआ, क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर या रेक्टेंगल दिया हुआ हो उसमें या स्क्वायर या रेक्टेंगल पूछा हो, तो कैसे बनाना है, बस नंबरिंग कर देना, एक कोना पकड़ना एक छोर, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 3, रो एंड कॉलम बोलते हैं ना, ठीक है, जो भी बोले पंक्ति और कतार जो भी बोले, 1 2 3, और ये इसको भी नंबरिंग करना 1 2 3, ये एक तो कॉमन रहेगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है 1 2 1 2, अब इसको काउंट करते जाना, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन 3 का 3 से, फिर दूसरे छोर का दूसरे से 2 × 2, फिर ये इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 9, ये आ गया 4, ये आ गया 1, समझ आया क्या कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लो एक बार और बताओ। ठीक है, देखो ये 3 अलग अलग फिगर बनाए, 3 अलग अलग फिगर बनाए, उसी पे आ रहा हूँ। बना मित्र, हर एक टॉपिक के बाद ना जो ऐप डाउनलोड किया ना योगेन साव क्लासेस, जो नहीं किया होगा कर लेना, योगेन साव क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, उसमें हर एक टॉपिक जो भी पढ़ाऊंगा उसके बाद अगर मेरे को समय मिला किसी दिन, अगर बिजी शेड्यूल नहीं रहा, तो उसमें टेस्ट डालूंगा टॉपिक वाइज, चाहे वो जीएस पढ़े हो, उसको ईमानदारी से दिलाना, ठीक है, घर में बैठे नहीं तो कॉपी खोल के टिक नहीं मारना। 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा, उससे क्या आप जो एग्जाम में बैठोगे ना तो कम से कम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओगे। डायरेक्ट फाइनल मैच खेलोगे बोलोगे तो शायद अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओ, पहले प्रैक्टिस मैच खेले ना। तो टॉपिक वाइज उसमें टेस्ट रहेंगे, तो अपीयर करना, उसमें रैंक आपको दिखाएगा, ठीक है, आपका मार्क्स दिखाएगा, रैंक दिखाएगा, जितने लोग पार्टिसिपेट, अगर 100 लोग अभी तक 100 लोग जुड़े हुए हैं तो 100 लोगों के बीच रैंक दिखाएगा एग्जाम, ठीक है। तो ईमानदारी से बनाइएगा उसको, तो ताकि आपका जजमेंट हो, ट्रू जजमेंट हो। ये वाला नहीं कोई गलत नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये 3 प्रकार के फिगर बने, मैं क्या बोला, इसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल कैलकुलेट करने पूछे, पहले ही बोला था या स्क्वायर दिया हो या रेक्टेंगल दिया हो, फिर या स्क्वायर पूछे या रेक्टेंगल पूछे, है ना। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। ऐसे कोई फिगर देता और स्क्वायर निकालने बोले तो क्या करना, सबसे पहले नंबरिंग करना रो और कॉलम का, ठीक है, रो और कॉलम, इधर वाले को रो बोलते हैं, इधर वाले को कॉलम, वर्टिकल वाले। तो ये 1 और 2, ये 1 और 2, ये 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक, इतना समझ। अब इसको मैं करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 3 4, इतना समझ आया। इसमें क्या बोला, इतना नंबरिंग करना में कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना, हर नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, जैसे ये 2 का 2, एक एक छोर को पकड़ना और मल्टीप्लाई कर देना। ये वाला 2 × 2, और ये वाला 1 अभी छूट गया, मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन मल्टीप्लाई करना है, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 1,
तो ये 2 4 और ये 1 5 आया ट्रायंगल सॉरी स्क्वायर। क्लियर। अब उसको गिनने बैठोगे तो कैसे, एक ये स्क्वायर हो गया, एक ये डब्बा, एक ये 4 और एक बड़ा वाला भी तो स्क्वायर बनेगा 5। लेकिन क्या ये वाला स्क्वायर बनेगा, क्या ये स्क्वायर नहीं बनेगा, तो रेक्टेंगल है। अभी क्या देख रहे हैं, स्क्वायर देख रहे हैं 5। लेकिन अब ये आएगा तो आप तो कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। कुछ ऐसे फिगर आ गए तो कितने कैलकुलेट करते बैठे रहोगे, नहीं। तो क्या बोला, ये वाला फॉर्मूला अपना अपनाना है। इस छोर को पकड़ो, देखो 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 के साथ, फिर एक छूटा, अभी तो छूट गया, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 1 × 1 तो ये आ गया 9। ठीक है, देखते जाओ, 9 + 4 13 और 1 14। इतना बना, यहाँ तक समझ आया। अब ये वाले फिगर में जाता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4, इधर कम पड़ गए, इधर ज़्यादा है, तो चलो मैं इधर से स्टार्ट कर लूँ, कोई दिक्कत क्या नहीं। 4 को पकड़ा, किससे मल्टीप्लाई किया, 3, 4 × 3। ठीक है, फिर ये 3 को पकड़ा 2 से। ठीक है, ये 3 को 3 से मत मल्टीप्लाई कर देना, एक ये वाले छोर तो मल्टीप्लाई हो गए, 4 × 3, फिर ये 3 × फिर ये 2 × 1। अब देखो ना, सब हो गया कि नहीं हो गया, नहीं, अब 1 नहीं, 1 हो गया मल्टीप्लाई, अब उसको और दोबारा नहीं पकड़ना है। ठीक है, तो 4 3 कितना आएगा, 12, 3 2 6, 2 9 2, अच्छा 13 है, ठीक है सॉरी, 13 6 19, 19 2 21 12 है ना, 19 20 21। ठीक है, किसी का 20 आ रहा है, किसी को 19 19 20 का फ़र्क हो सकता है। 20 समझ आ रहा है, नोट मत करो, देखते जाओ ना बस, है उसके बाद लास्ट में लिखा। ठीक है, क्लियर। अब आप ही लोग बताओ इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 यहाँ तक भी रहता ना तो आप कैलकुलेट कर लेते, कैसे स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये एक स्क्वायर, ये वाला एक स्क्वायर बनता, फिर ये वाला, ऐसे करके बना तो लेते, लेकिन टाइम लगता। ठीक है, बन जाता, शायद 2-3 मिनट में बन जाता, लेकिन जब ऐसे फिगर दे देना तब इसमें टोटल लगभग 60 आएंगे मेरे ख्याल से, लेकिन 60 वो स्क्वायर कैलकुलेट करते करते काफ़ी टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना बोला, 7 पकड़ो, 7 × 4, एक छोर को दूसरे छोर से मल्टीप्लाई, 6 × ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 को पकड़े 2 से, और ये 4, अब इधर क्या बच रहा है, 1, 4 × 1, तो 7 4 28, 6 3 18, 10 4 46 56 4 60 आया, बन जाएगा। बनाओ सभी क्वेश्चन। हाँ 2 3 छूट गया, नहीं कहा, हाँ ये छूट गया, लेकिन एक तरफ अपन एक छोर को कंप्लीट कर दिया ना, अब वो दूसरे छोर के लिए कोई बचा नहीं है, कोई पार्टनर नहीं बचा, तो छोड़ देंगे उसको। ठीक है, नहीं हाँ उतना ही तक करना है, एक छोर को पकड़े 60 आएगा सर। देखो 7 × 4 7 × 4 अच्छा 28, हाँ 6 × 3 18, 5 × 2 10, 4 × 1 4, एडिशन में गलती कर दी होगा कहीं पे। हाँ नोट करना है उसको, नोट कर लीजिए। इसी को मैं इस मोड में कर देता तो भी जो ज़्यादा नंबर वाला है ना उसको पकड़ लेना। ठीक है, उतना तो अपन उसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा लाइन, हाँ इधर वाला कितना, चलो बता दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 खंड है ना, 1 2 3 ऐसा करके 9 खंड है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खंड है। इसका बनाओ तो, हाँ हाँ बनाओ।
इधर वाला 8 है, इधर वाला 9 है। चालीस आ रहा है। चालीस इधर सीमा 240। सीमा मैडम कम आ रहा है, क्यों कंजूसी कर रहे हो भाई कैलकुलेट करने में? इधर वेद सर है नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो क्या? कुछ नहीं, 240 है कल, 240, 246, 210 और कोई उम्मीदवार? चौथा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, चलो क्या बोला भाई, एक छोर को दूसरे छोर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, ये 9 से 8 को मल्टीप्लाई किए, फिर 8 को पकड़े 7 से, 7 को पकड़े 6 से, यहाँ 6, 5, 5, 4, याद रखा ना। फिर लास्ट एक तो हो गया, अब उसको और पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 9, 8, 56, अब इसको ऐड करोगे आया, ठीक है 240 ही तो आ रहा है, 256 कहाँ से आ रहा है? 16 और किसके आजू बाजू वाले कॉपी का दिख के तो नहीं दे। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।